एक दफा का जिक्र है। परिस्तान के किनारे एक जादू भरा जंगल था, जहाँ रंग बिरंगे फूल बातें करते थे, दरिया गीत गाते थे और तारे रात को नीचे तक झांकते थे। लेकिन कुछ दिनों से वहाँ सब घबराए हुए थे। हर सुबह धुआं और छोटी छोटी आग के निशान मिलते थे। पेड़ कह रहे थे, अरे बचाओ, किसी ने फिर से मेरी शाख जला दी। पंछी उदास थे, हमें रात को भी नींद नहीं आती, वो फू करता है और आग निकालता है। सबके दिल में डर था। तभी आसमान से चांद परी उतर आई, अपनी चांदी जैसी पंख हिलाती हुई, हल्की सी नीली रोशनी के साथ। उसने कहा, किस बात का डर है, मुझे सब बताओ। फूल ने बोला, कहीं जंगल में कोई छोटा सा आग वाला जानवर छिप कर रहता है, जब रोता है तो मुंह से आग निकलती है। चांद परी मुस्कुराई, लगता है कोई नन्हा मेहमान मुसीबत में है, मैं उसे ढूंढती हूँ। चांद परी ने रोशनी का एक दायरा बनाया और उसमें से उड़कर जंगल के गहरे हिस्से में पहुंची। वहां उसने देखा एक छोटा सा लाल ड्रैगन, जिसका नाम था टप्पू। उसके छोटे छोटे पंख थे, मुंह से हल्की सी धुआं निकल रही थी और आंखों में आंसू थे। चांद परी धीरे से बोली, अरे छोटे, तू क्यों रो रहा है? टप्पू घबराया, नहीं, दूर रहो, मैं जब भी रोता हूँ सब कुछ जल जाता है। फिर फू, उसके मुंह से एक छोटी सी आग निकली और पत्तों को छू गई। फूल आए करके पीछे हट गया, मगर चांद परी शांत रही। उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, छोटी आग भी कभी कभी रोशनी बन जाती है। टप्पू ने आंसू पोंछे, मैं सबसे अलग हूँ, सब मुझसे डरते हैं। चांद परी ने कहा, अलग होना बुरा नहीं, बस अपनी ताकत को समझना जरूरी है। चांद परी ने उस दिन टप्पू को एक छोटी सी तालीम देने का फैसला किया। आज हम सीखेंगे अपनी आग पर काबू रखना। उसने जमीन पर एक जादुई लकीर खींची। टप्पू, सिर्फ इतनी सी आग निकालनी है जितनी इस लकीर के अंदर रहे। टप्पू ने मुंह बनाया, ये मुश्किल है परी माँ, हिम्मत वाले कभी पीछे नहीं हटते। चांद परी मुस्कुराई। टप्पू ने गहरी सांस ली, एक छोटी सी चिंगारी निकली, लेकिन फुस करके पूरा पत्ता जल गया। टप्पू उदास हो गया, मैं कभी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। चांद परी ने उसका सिर थपथपाया, हर जादू सीखने में वक्त लगता है, जादू के साथ सब्र भी जरूरी है। अगले दिन सुबह काली बदलियां छा गईं। दरिया का पानी तेज हो गया, एक बड़ा तूफान आ गया था जिसमें बिजली गिर रही थी, पेड़ हिलने लगे, फूल झरने लगे। सबने चांद परी को पुकारा, बचाओ, हमारी जादुई झीलों में बिजली गिरने वाली है। चांद परी ने टप्पू की तरफ देखा, टप्पू, ये वक्त है तेरी हिम्मत दिखाने का। टप्पू ने डरा हुआ मुंह बनाया, मैं सब जला दूंगा। नहीं, चांद परी ने कहा, तू रोशनी है, बर्बादी नहीं। तूफान और तेज हुआ, एक बिजली सीधा जादू के दरख्त पर गिरने वाली थी। चांद परी ने कहा, टप्पू, अब या तो डर से भाग जा या अपनी ताकत से बचा ले। टप्पू ने आंखें बंद की, दिल से सोचा, मैं सबको बचाना चाहता हूँ, और उसने मुंह से एक नरम गर्म रोशनी निकाली जो बिजली को तोड़कर हवा में बिखेर गई। जंगल में सब चमक गया, सबने तालियां बजाईं, टप्पू टप्पू जिंदाबाद। तूफान के बाद सबने टप्पू को गले लगा लिया। फूल ने कहा, तेरी आग ने हमें बचाया। पेड़ बोला, अब हमें तेरा डर नहीं, फ़ख्र है। टप्पू मुस्कुरा गया, मैं सोचता था मेरी आग सब कुछ जला देती है, लेकिन आज समझा कि प्यार से तो आग भी रोशनी बन जाती है। चांद परी खुशी से चमक उठी, देखा, जब दिल साफ हो तो ताकत भी दुआ बन जाती है। उसने अपनी चांदी जैसी छड़ी से टप्पू के पंखों पर हल्की सी चांदनी की धूल छिड़की। अब टप्पू की आग सिर्फ वहीं जलती जहां प्यार और जरूरत हो। वो जंगल का रक्षक बन गया। जब रात में अंधेरा होता तो उसकी नरम आग सबको गर्म रखती। उस दिन चांद परी ने सब बच्चों से कहा, डर कभी बुरा नहीं होता, अगर उससे सीख लो। असली ताकत वो नहीं जो सबको हरा दे, बल्कि वो है जो अपने गुस्से और जज्बात को समझकर उन्हें अच्छा बना दे। टप्पू मुस्कुराकर बोला, अब मैं आग नहीं, रोशनी का ड्रैगन हूँ। और उस रात जब तारे चमक रहे थे, टप्पू ने चांद परी से कहा, आपने मुझे जलती हुई आग से चमकती हुई रोशनी बना दिया। चांद परी मुस्कुराई, क्योंकि तेरे दिल में प्यार था टप्पू। फिर दोनों आसमान की तरफ उड़ गए और जंगल में एक नई कहानी लिखी गई, नन्हा आग का जादू। नैतिक संदेश, मोरल ऑफ द स्टोरी, अपनी ताकत का मतलब तोड़ फोड़ नहीं, मदद और प्यार होता है। जादू तभी खूबसूरत लगता है
जब वो दिल से निकले